हाँ तो प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। प्यारे बच्चों, हाँ तो प्यारे बच्चों कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोग का तैयारी भी बहुत ही अच्छा चल रहा होगा। प्यारे बच्चों, हम लोग वणिका के जो पहला चैप्टर है दही वाली मंगम्मा, दही वाली मंगम्मा जो चैप्टर है इसका हम वीडियो बना चुके हैं, पढ़ाकर अपलोड कर चुके हैं। अगर आप इसके वीडियो को नहीं देखे होंगे, चाहे नहीं पढ़े होंगे, पहली बार देख रहे होंगे, तो इस वीडियो को जाकर पहले डिस्क्रिप्शन में जाएगा तो यहाँ पे लिंक दिया होगा इस वीडियो का, तो उसका फुल जाकर स्टोरी देख लीजिए, ठीक ना। उसके बाद इस वीडियो को आप ऑब्जेक्टिव लगाएगा, ठीक, तो आपको बहुत बेहतर होगा और समझ भी आएगा। प्यारे बच्चों, जो बिहार बोर्ड है, जब भी पेपर होता है हिंदी का, तो काफ़ी ज़्यादा इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक ना। सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों बनता है, इसलिए इसको शुरू से अंत तक जुड़े रहिए, देखते रहिए, ठीक ना। तो प्यारे बच्चों, पहला जो चैप्टर है दही वाली मंगम्मा, इसी के बारे में क्या करना है, बताना है, ठीक ना। तो चलते हैं आगे, थोड़ा देखते हैं लोग। प्यारे बच्चों, यहाँ पे कुछ आप लोग को इमेज दिखाई दे रहा होगा बच्चा सबका। यहाँ पे कुछ पात्र जो दिखाई दे रहे हैं, इस सभी के बारे में थोड़ा आप लोग डिटेल्स बता दें, ठीक ना। इसलिए आप लोग थोड़ा ऑब्जेक्टिव जो टिक लगाएगा, आपको थोड़ा आसानी होगा उस तरह से, ठीक ना। तो आप लोग को समझना भी जरूरी है, ठीक। तो आइए इसको पारा पारी हम समझते हैं सभी को, ठीक ना। तो यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहा है, ये एक मंगमा है, ठीक ना। एक यहाँ पे ये क्या है, मंगमा है, जो कि एक बूढ़ी औरत है और यह विधवा औरत है, यानी कि इसका पति नहीं रहे इस दुनिया में। और यह मंगमा क्या करती है कि यहाँ पर देख रहे हैं मटका जो दिखाई दे रहा है, यानी कि दही बेचती है। क्या बेचती है मंगमा? तो दही बेचती है। और उनका एक पुत्र है, बस इसका नाम लिखा गया है बेटा, यानी कि मंगमा का क्या है, बेटा है। इसका एक बहू है, बहू का नाम है नजम्मा। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि मंगमा का बहू का नाम क्या है, तो नजम्मा। और उसका एक पोता रहता है, ठीक ना। और एक गांव में जुआरी रहता है, जो कि जुआ खेलता उलता है, ताशा वसा जो होता है ना, उस टाइप का जुआरी रहता है। इसका नाम क्या होता है, तो रगम्पा। रगम्पा कैसा व्यक्ति है, तो यह एक जुआरी है। कहाँ का रहने वाला है, तो मंगमा के गाँव का ही है। तो यहाँ पे एक माँ जी दिखाई दे रहा है, तो माँ जी दिखाई दे रहा है, तो माँ जी लेखक को माँ जी कहती है मंगमा, लेकिन जो माँ जी है जहाँ जाती है दही बेचने के लिए, यानी कि मंगमा के गांव का नाम है वेंकटपुर। यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा आपको वेंकटपुर, ठीक ना। अब वेंकटपुर से जाती है बेंगलोर, कहाँ, दही बेचने के लिए। तो ऑब्जेक्टिव इस तरह से पूछता है कि मंगमा दही बेचने कहाँ जाती है, तो बेंगलोर जाती है। कहाँ से जाती है, तो वेंकटपुर से। मंगमा कहाँ का रहने वाली है, तो वेंकटपुर का। वेंकटपुर से बेंगलोर कितना दूर है, वेंकटपुर से बेंगलोर कितना दूर है, तो 3 मील दूर है। यानी जो रास्ते ही है, इसके बीच के जो डिस्टेंस है, इसका मतलब दूरी कितना है, तो 3 मील दूर है। इस रास्ते में आपको एक जगह पे आपको कुआं दिखाई दे रहा है, इसका नाम है अमराई का कुआं। क्या नाम है बाबू, अमराई का कुआं। यानी कि आपसे क्वेश्चन यह पूछा जाता है कि रास्ते में सॉरी कुआं कहाँ है, तो रास्ते में। चाहे ये पूछा जाता है कि अमराई का कुआं कहाँ है, तो रास्ते में, ठीक ना। और इसी कुआं के पास दही वाली मंगमा जब दही बेचने जाती थी, तो जो रगम्पा है यहीं पे मिलता था, और उससे मंगमा से पैसा उधार मांगता था। तो ऑब्जेक्टिव यही पूछता है कि मंगमा क्या चाहता था, तो पैसा चाहता था, ठीक ना। और कहाँ मिलता था, मंगमा से कहाँ भेंट करता था, तो अमराई कुआं के पास। और अमराई का कुआं कहाँ है, तो रास्ते में है। और दही वाली मंगमा जो है क्या बेचती है, दही बेचती है। मंगमा कहाँ का रहने वाली है, तो वेंकटपुर का रहने वाली है। दही बेचने कहाँ जाती है, तो बेंगलोर जाती है, ठीक ना। अब बेंगलोर में जाती है तो किन से मिलती है, तो माँ जी से मिलती है। और अपने दुख सुख किन से कहती है, तो माँ जी से कहती है। जो इनका बहू है इसका नाम क्या है, नजामा है, ठीक ना। तो नजामा में और मंगमा में क्या होता था, विवाद कुछ होता रहता था, ठीक ना। मंगमा और नजामा में क्या होता था बाबू, विवाद होता था। किसके लेकर, तो पोते के लेकर। एक बार क्या हुआ था कि दही वाली मंगमा जो है, मंगमा दही बेच के आ रही थी, तब तो देखती है कि पुत्र को, मैंने पोता जो है उसको नजामा मार रही है, ठीक ना। तो उस टाइम बोलती है मंगमा, क्यों राक्षसी, क्यों इसको
मतलब कि मार डालेगी क्या, ऐसे कुछ बोलती है शब्द, ठीक ना। जब आप वीडियो देखिएगा पढ़ाई वाला स्टोरी वाला तो सब समझ आ जाएगा, ठीक ना। आप शॉर्टकट में बता रहे हैं ताकि आपको सब ऑब्जेक्टिव बन जाएगा। ओके, तो उस टाइम पितरा नजामा किनको मारे थे, अपने बेटे को, अपने पोता को मारे थे। और जो मंगमा है बाहर से जब भी मतलब आती थी, बेंगलोर से आती थी लौट कर घर की तरफ, तो क्या करती थी कि मिठाई कुछ लाती थी। तो किन के लिए लाती थी, तो पोते के लिए। पोते के लिए मिठाई कौन लाता था, तो मंगम्मा किनके लिए मिठाई लाती थी, तो पोता के लिए। और जब झगड़ा हुआ था इन लोगों के बीच में, तो दोपहर से अलग खाना बनाने लगी थी। मंगमा अलग खाना बनाने लगी थी, कब से, तो दोपहर से। और खाना जब बनाने लगती थी अलग, तो पैसा जो भी इसके पास इकट्ठा होता था, दही बेच कर रखती थी, तो पैसा किन को देती थी, तो माँ जी के पास पैसा देती थी। यानी कि पैसा किन के पास जमा करती थी, तो माँ जी के पास, ठीक ना। उसके बाद क्या होता है, इस सब पैसा जमा करने से पैसा बचता गया, बचते गया। तो पैसा जब ज़्यादा हुआ तो पैसा की क्या की थोड़ा अपने अच्छा कपड़ा पहनना चाहिए, ठीक ना। क्योंकि इसका बच्चे को तो रहते हुए उनका भी कपड़ा का सुख प्राप्ति नहीं था। जब पैसा होने लगा तो उस टाइम क्या करी, सोची कि अपना एक कपड़ा किना जाए, ठीक ना। एक मखमल का ब्लाउज सिलवाती है अपने के लिए, ठीक ना, जो 7 से 8 रुपया बोलेगा या 7 से 8 गज बोलता है। 7 से 8 गज बोल लिखा जाए या रुपया लिखा जाए, आप ठीक ना, याद रखना है। तो 7 से 8 रुपये का क्या पहनी थी, तो मखमल का ब्लाउज। मखमल का किसका कपड़ा पहनती थी, तो मखमल का। मखमल याद रखना है, ठीक ना। मखमल का ब्लाउज कौन पहनती थी, मंगामा पहनती थी। ये सब क्वेश्चन है आपको बता दिए हैं, ठीक ना। तो ये बातें जो है आपको याद रखना है, ठीक ना। यहाँ पर आप लोग जो पढ़िएगा तो इसका देखिए नोट्स सब कुछ लिख दिया गया है कि इस पाठ का लेखक कौन है, तो श्रीनिवास है। इनका पूरा नाम क्या है, तो मस्तिष्क वेंकटपुर अयंगार है, ठीक ना। तो यहाँ इस तरह से सब लिखा हुआ है, आप लोग बस देख लेना है, पढ़ लेना है, ठीक ना। तो बहुत ही आसानी होगा ऑब्जेक्टिव टिक लगाने में। लिखा कि लेखक कौन है बाबू, ठीक ना, लेखक कौन है। और लिखा है क्वेश्चन, लेखक कौन है, तो श्रीनिवास है, जिनका नाम है मस्ती वेंकटपुर, ठीक ना, अयंगार, सॉरी मस्ती वेंकटेश अयंगार। नेक्स्ट है कि जन्म कब हुआ है, तो 6 जून 1891 ईस्वी में। वह कहाँ हुआ था, कर्नाटक के कोलार में। कर्नाटक के कोलार में इनका जन्म हुआ है। अनुवादन कौन किया है, यानी कि लिखा गया है कन्नड़ भाषा में। दही वाली मंगामा किस भाषा में लिखा गया है, तो कन्नड़ भाषा में, ठीक ना। और उसका अनुवादन कौन किया है, बी आर नारायण किए हैं। कौन किया है बाबू, बी आर नारायण। दही वाली ऐसे मंगम्मा दही बेचने बेंगलोर जाती थी। यानी कि जो मंगमा है क्या बेचती थी, दही बेचती थी। कहाँ जाती थी, तो बेंगलोर जाती थी, ठीक ना, बेंगलोर जाती थी। मंगम्मा का गांव औलूर के पास वेंकटपुर था। कहाँ था बाबू, वेंकटपुर। यानी कि मंगम्मा का गांव का क्या नाम है, तो वेंकटपुर। मंगमा का बहू का नाम क्या था बाबू, नजामा था, ठीक ना। मंगमा के गांव जुआरी था, जिसका नाम क्या था वो, तो रगम्पा था, ठीक ना। एक जुआरी रहता था जिसका नाम क्या है, तो रगम्पा है, ठीक। गांव मंगम्मा के गांव रास्ते में कुएं का नाम अमराई का कुआं था। यानी कि एक रास्ते में कुआं था जिसका नाम क्या था, अमराई का कुआं। माँ के मखमल के ब्लाउज की कीमत 8 रुपया थी। कितना वो, 8 रुपया, या 7 से 8 गज। 7 से 8 गज देगा या 8 रुपया दिया है, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं। यानी कि कैसे कपड़ा पहनती थी, तो मखमल पहनती थी। और इसका पैसा कीमत कितना था, तो 8 रुपया था, ठीक ना। नेक्स्ट है कि मंगमा ने अपने बहू नजामा से कहा, बोली थी जब अपने पोते को मार रही थी, यानी कि जो नजामा है अपने बेटे को मार रही थी, तो मंगमा को देखा नहीं यार, उस टाइम बोली क्यों रे राक्षसी बच्चे को मार डालेगी, ठीक ना। इस शब्द या कथन किसका है, तो मंगम्मा का है। और किसको कही है, तो अपने बहू को यानी कि नजामा को कही है, ठीक है प्यारे बच्चों। चलते हैं आगे की तरफ। मंगमा का थोड़ा यहाँ पर कुछ किरदार है उसका देख लिया जाए। लिखा है कि मंगमा एक विधवा औरत है। मंगमा दही बेचती है और कहाँ जाती है बेचने, तो बेंगलोर जाती है। यह 5 सुपारी खाती थी। मंगमा क्या खाती थी बहुत, 5 सुपारी खाती थी। यह माँ जी को पैसा देती थी रखने के लिए। यानी कि जाती थी बेंगलोर से वेंकटपुर दही बेचने के लिए, तो किनको पैसा देती थी, तो माँ जी को देती थी। अपने पोते के लिए मिठाई लाती थी। यानी कि मिठाई पोते के लिए कौन लाता था, तो मंगम्मा किन के लिए मिठाई लाती थी, अपने पोते के लिए लाती थी।
यह मखमल का बैलेंस पहनती थी जिसका कीमत 7 से 8 रुपया था, या 7 से 8 गज, या रुपया में देगा तो सिर्फ 8 रुपया देगा, लेकिन क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछता है 7 से 8 गज लिखता है, ठीक ना, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट है अपना सुख दुख माँ जी से कहती थी, यानी कि जब भी बैंकटपुर जाती थी दही बेचने के लिए तो दोस्ती किन से हुआ था, माँ जी से हुआ था, इन्हीं माँ जी से अपना सभी दुख सुख कहती थी जाने के बाद। और यह बारी पर दही बेचती थी। बारी का मतलब होता है कि 30 दिन दही दीजिए, 30 दिन या दूध दीजिए और सभी का पैसा एक बार जाकर लीजिए, यही होता है बारी, ठीक ना। यानी कि दहेज मंगामा कैसी दही बेचती थी, तो बारी पर दही बेचती थी, ठीक। नेक्स्ट है कि यह बहू को बोली थी क्यों रे राक्षसी बच्चों को मार डालेगा, ये तो अभी पीछे लाइन में पढ़े हैं, ठीक ना। नीचे लिखा भी है कि इसका नजामा से पोते को लेकर विवाद था, यानी कि नजामा और मंगामा के बीच में किसके लिए विवाद था, किस बात को लेकर विवाद था, तो पोते को लेकर विवाद था, ठीक ना। नेक्स्ट आइए, अब आता है नजामा का थोड़ा किरदार क्या है उसके बारे में पढ़ने का, ठीक ना। तो नजामा जो है तो यह है कि नजामा यह मंगमा से लड़ती रहती थी, नजामा से समझौता मजबूरन करनी पड़ी थी, यानी कि ये तो अलग हो खाने लगे लोग बनाकर, लेकिन एक में कब हुआ, क्यों हुआ, तो मजबूरन हुआ। मजबूरन ये था कि वो पैसा जो है ना किनको देती थी, माँ जी को देती थी, और इनसे ये देखा नहीं जाता था, चाहती थी कि मेरे पास ही पैसा रहे, इसलिए मजबूरन इनको क्या किया, अपने पास बुलाने का तरीका ढूंढी। तरीका क्या ढूंढी थी, तो अपने पुत्र को भेज दी किनके पास, मंगामा के पास, तब जाके इन दोनों का मेल खाया, तब मंगमा जो है आके नजामा के साथ रहने लगी थी ना। नेक्स्ट है बाबू, मंगमा से मिलने का तरीका अपने बेटे को अपनाया था, यानी कि अपने बेटों को ही भेजी थी। अब आता है रागाम्पा, यहाँ पे जो रागाम्पा दिखाई दे रहा है, तो यह जुआरी लंपट और बदमाश था, यानी कि यह जुआरी मैंने बताया क्या ऐसा था व्यक्ति था, जुआरी था, लंपट, ठीक ना, लंपट बदमाश था। पहला दिन चूना मांगा था, यानी कि जो अमराई का कुआं तक मिलता था मंगम्मा से, तो पहला दिन चूना मांगा था, दूसरा दिन पैसा उधार मांगा, ठीक ना, और तीसरा दिन क्या किया, जबरदस्ती मतलब प्रस्ताव दिया शादी का, यानी कि शादी कर लेती तो जितना पैसा होगा वो क्या होगा, मेरा ही होगा। तो हर एक चीज़ करता है गया काम, इसलिए सिर्फ उसका चाहिए था पैसा, ठीक ना। तो पैसा उधार लेने के लिए ही जुआरी मिलता था, कहाँ मिलता था, तो अमराई के कुएं के पास मिलता था। ये नहीं कोई पूछता है कि चूना मांगा या शादी के प्रस्ताव दिए, कुछ नहीं पूछता, ये होता है कि किसके लिए उसको मतलब भेंट करता था, तो पैसा उधार के लिए, इस बात को याद रखना है, ठीक ना। नेक्स्ट है बाबू कि यह अमराई के कुआं के पास मिलता था, यानी कि मंगमा के से कहाँ मिलता था जाकर, तो ये अमराई के कुआं के पास मिलता था, ठीक ना। और यहाँ पर सब्जेक्टिव कुछ दिया है आपको, सब्जेक्टिव आपको इसको टिक पढ़ लेना है, ठीक ना। तो आप लोग यहाँ पर सब आइए, यहाँ से आप लोग ऑब्जेक्टिव हम करा देते हैं, ठीक। आप लोग ऑब्जेक्टिव ध्यान दीजिए यहाँ पे। पहला है कि मंगामा क्या बेचती है, तो मंगामा भी हम आप लोग बताए हैं कि मंगामा क्या बेचती है, तो दही बेचती है। दही वाली मंगामा कहानी का कहानीकार कौन है, कहानीकार बोले या रचनाकार बोले या लेखक बोले, तो कौन होगा बाबू, तो श्रीनिवास होगा, ठीक ना। अभी आप लोग पढ़ाए हैं। नेक्स्ट लिखा है कि दही वाली मंगामा कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। प्रमुख पात्र का मतलब होता है कि मेन सदस्य उसमें का कौन है, हीरो कौन है मेन, तो जिसके बारे में ज़्यादा बात हुआ होता है वही होता है ज़्यादा, ठीक ना। तो मुख्य पात्र कौन है बाबू, तो मंगम्मा है, ठीक ना। कर्नाटक के कोलार से, कोलार भाई नहीं दिया है उसमें भाई ऑप्शन, और थोड़ा दिक्कत लग रहा है इसमें भाई। यहाँ पे पटना, बेंगलोर, कोलकाता, दिल्ली से, इस 4 ऑप्शन को थोड़ा पेंडिंग में डाल दिया होगी, ठीक ना। इसको पेंडिंग में डालिए, इसके बाद में देखा जाता है। यहाँ पर जो कथावाचक का मतलब होता है, जो लिखने वाले हैं वो कहाँ का है, ठीक ना। यहाँ पर कर्नाटक कोलार का है, तो यहाँ पर कोलार कहीं नहीं दिया है, नहीं कर्नाटक के दिया है, तो ऑप्शन इसमें थोड़ा गलती टाइपिंग हो गया है, ठीक ना। नेक्स्ट है 5वां क्वेश्चन देखते हैं कि दही वाली मंगामा कहानी किसे संदेश देती है, तो संदेश दिया जा रहा है बहुओं को, ताकि अपने माँ से जो होती है अपने सास से उनसे झगड़ा ना करने के लिए। मंगामा के परिवार में कुल कितने सदस्य थे, तो मंगामा के परिवार में कुल कितने सदस्य थे, तो बाबू 4 थे, कितना बाबू 4, यानी कि मंगामा, उसके पुत्र, उसके पोता और उसका बहू, 4 थे, ठीक ना। नेक्स्ट आइए,
नेक्स्ट दिया है श्रीनिवास का जन्म कहाँ हुआ है। हाँ ये ठीक है, श्रीनिवास का जन्म कहाँ हुआ है, तो आप लोग जानते हैं कर्नाटक के कोलार में। तो यहाँ पर कर्नाटक दिया है, ऑप्शन डी सही होगा। लिखा है कथाकार को वर्षों से मंगम्मा कौन सी वस्तु दिया करती थी, यानी कि कथाकार जो लेखक हैं तो उनको क्या देती थी मंगम्मा जाकर, तो मंगम्मा के पास देने वाला क्या है, तो एक दही है, दही बेचती है तो दही देगी, तो कथावाचक को क्या देती है, तो जाकर दही देती है। ऑप्शन क्या होगा बाबू, ये होगा, ठीक ना। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट लिखा है कि मंगम्मा की बहू का क्या नाम था, मंगम्मा का बहू का क्या नाम था, तो मंगम्मा का बहू जो थी उसका नाम नजम्मा था। ऑप्शन क्या होगा बाबू, बी होगा। दही वाली मंगम्मा किस भाषा से रचित कहानी है, यानी कि यह किस भाषा में लिखा गया है, तो दही वाली मंगम्मा जो है वह कन्नड़ भाषा में लिखा गया है। किस भाषा में वो, तो कन्नड़ भाषा में, ठीक ना। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बाबू कि दही वाली मंगम्मा कहानी का हिंदी अनुवादक कौन है, यानी कि लिखा गया है कन्नड़ भाषा में, जब कन्नड़ भाषा से हिंदी में किया गया है, ट्रांसलेट करने वाला का कौन है इसमें का, तो वो है बी आर नारायण। कौन है बाबू, बी आर नारायण। ऑप्शन क्या होगा, ये होगा। दूसरा है कि रगम्पा कौन था, रगम्पा कौन था, तो रगम्पा एक जुआरी है, ठीक ना। तो लिखा है मंगम्मा का पुत्र, नहीं ये भी सही नहीं है। नजम्मा का भाई, नहीं ये भी नहीं है। मंगम्मा का पुत्र, नहीं, पुत्र पुत्र कुछ नहीं है, यह एक जुआरी है। इनमें से ऑप्शन डी होगा, इनमें से कोई नहीं है, ठीक ना। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट लिखा है कि मंगम्मा एवं नजम्मा के बीच झगड़ा मिटाकर अच्छा संबंध स्थापित करने का माध्यम कौन था, ठीक ना। तो मंगम्मा का बेटा, मंगम्मा का पोता रगम्पा, यानी कि इसमें का पोता जो था, इसी के चलते क्या हुआ कि संबंध बना, स्थापित हुआ, नहीं तो इन लोगों के बीच में क्या हो गया था, विवाद हो गया था। तो इनका पोता ही गया तो उनको क्या हुआ, मिलन हुआ। नेक्स्ट बाबू है कि कथावाचक को मंगम्मा क्या कहती थी, कथावाचक को मंगम्मा क्या कहती थी, तो माँ जी कहती थी, उसको क्या कहती थी जाकर, माँ जी कहती थी, ठीक ना। नेक्स्ट है कि दही वाली मंगम्मा कथावाचक कौन है, दही वाली मंगम्मा कथावाचक कौन है, तो एक शिक्षक है, एक कलाकार है, बेंगलुरु के एक सभ्यता महिला है, या इनमें से कोई नहीं। तो यह एक महिला है, ठीक ना। महिला थी, है नहीं थी, बट महिला जैसे मेल है ना, मेल के जैसा लगता है कि लेखक है, ठीक ना। उनके जैसे कि पूरा स्पष्ट नहीं किया गया है कि मेल है या फीमेल है, ठीक। लेकिन आप लोग इसको इतना समझिए कि जो लेखक है श्रीनिवास है, और मतलब श्रीनिवास है, और श्रीनिवास को जो दही वाली मंगम्मा है, मंगम्मा क्या बोलती थी, तो माँ जी बोलती थी, ठीक ना। इस बात का याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, देखा है कि अधिक बुद्धिमान कौन थी, अधिक बुद्धिमान कौन थी, तो नजम्मा थी। अधिक बुद्धिमान कौन थी, तो नजम्मा थी, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मंगम्मा प्रतिनिधित्व करती है किनको, मतलब बताती है, तो एक नागरिक महिला की, एक ग्रामीण महिला की, एक सभ्यता महिला की, इनमें से कोई नहीं थी। बाबू ऑप्शन सी सही है, एक संभारत महिला की, ठीक ना। नेक्स्ट है एक बहू की दासा कैसा थी, मतलब कैसा है बहू की दासा, जो नजामा था उसका, नजामा थी उसकी दासा कैसा है, तो मगरमच्छ की तरह है। किस तरह है, तो मगरमच्छ की तरह। ऑप्शन ए इसका क्या होगा, सही होगा। बाबू इतना ही क्वेश्चन था इस चैप्टर का, ठीक ना। तो आप लोग वीडियो कैसा लगा है बाबू, पहली बात समझ आया कितना, आप लोग कमेंट बताइए। और इसका ऑब्जेक्टिव जो दिया गया है उसका भी आप लोग क्या कीजिए, मिलाइए लिए। और जो सब्जेक्टिव आप लोग स्टोरी नहीं देखे हैं, स्टोरी जाकर आप लोग डिस्क्रिप्शन दिया गया, आप लोग देख लीजिए, ठीक ना प्यारे बच्चों। और चैनल में मेरे पहले आ रहे हो तो बाबू आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आप लोगों के लिए बहुत मेहनत किया जा रहा है, ठीक। और दूसरा बात ये रहा, अगर आप लोग इस चैप्टर का जो अभी आप लोग पढ़े हैं तो उसके नोट्स चाहिए अगर, तो हमारे नंबर पर कॉल करके आप लोग संपर्क कर सकते हैं, ठीक ना। और नंबर आप लोग हम देख दे रहे हैं यहाँ पे 9153 62 24 28, यानी कि 91 53 62 24 28, यहाँ पर 28 रहता है, ठीक ना। लास्ट में 24 28, ठीक ना। वो आप लोग संपर्क कर सकते हैं और आप लोग को सभी नोट्स मिल जाएगा, ठीक।
आप लोग कॉल करके ले लीजिए और आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहिए और कमेंट में ज़रूर बता के जाइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है प्यारे बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।